हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आर केम चैनल। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको इसके जो है मैं मेन पॉइंट जो है वो बता देता हूं, तो नोटबुक और पेन जो है आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो आप लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इस कंडेंसेशन में जो है। ठीक है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ वाले जो भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जो है ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो प्रेजेंस, सेकंड पॉइंट हमारे पास प्रेजेंस किसकी होगी, डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, किसकी, डाइल्यूट अल्कली, जो भी NaOH। ठीक है, NaOH आ गया, बाकी और भी है। ठीक है, तो डाइल्यूट सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद जो है वो प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, डाइल्यूट अल्कली की। अगर जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाली जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगी, फिर जो इसका रिएक्शन है वो ही नहीं होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिए मैंने एसिटल्डिहाइड का, ये आ गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये आ गया एसिटल्डिहाइड। अब ये वाला जो ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। ठीक है, दैट इज द एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर CH3 होता तो RCOR, दैट इज क्या बन जाना था, वो बन जाना था हमारे पास कीटोन बन जाना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। अब ये वाला कार्बन, ये वाला जो ग्रुप है, क्या देखना है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या देखना है, ये वाला जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके बगल वाला कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या, जो ये वाला पूरा ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसके जो बगल वाला कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, अल्फा। अगर इसके बगल वाला भी कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया CH2 होता और यहाँ पर CH3, तो इसे क्या बोलना था, बीटा। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पर जैसे मैंने CH3 है ना लिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन हाइड्रोजन को जो वो खोल देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूँ, एक ये वाला, ये हाइड्रोजन एक ऐसे अटैच है, एक ऐसे अटैच है और एक ऐसे अटैच है। अब ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अल्फा कार्बन। क्या आ गया, अल्फा कार्बन। और ये वाला जो है हमारे पास, ये क्या, अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तीनों जो है हमारे पास क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन के पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये था सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, क्या है, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जो होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं इस रिएक्शन को अब कर रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन, तो साथ साथ आप भी जो है वो नोट करते जाइए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये दो मॉलिक्यूल लेने हैं सेम। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दोनों सेम मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसके बगल वाला कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, और इसके साथ जो अटैच होंगे हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास गया तो यहाँ पर जो ये वाला डबल बॉन्ड है अब क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, और ये वाला और ये कार्बन जो है आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्रेजेंस किसकी लगानी है, बेस की। ठीक है, NaOH, ये आ गया डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, प्रेजेंस इसकी लगा दी तो क्या बना, हमारे पास बना CH3, फिर C और यहाँ पर क्या, OH। ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड जो है वो हट गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही अटैच था। अब इसके पास से एक हाइड्रोजन चला गया तो कितने बचे, ओनली 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चला गया। तो यहाँ पर हुआ CH2, फिर इसके बाद क्या अटैच हो गया, यहाँ पर CH2 के बाद क्या है, ऐसे एज इट इज चलेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद H, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिए, इसे एल्डोल जो है वो क्यों बोलते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए यूज क्या होता है, प्रीफिक्स अल, और अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, ओल, तो एल्डोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। लग गया पता एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको।
अब ये बन गया हमारे पास। इसके बाद क्या है, अगर हम इसके बाद जो इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, फर्दर जो इसको इसके बाद क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास जो है यहाँ पर वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। पानी जो है यहाँ से जो अल्फा कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला 2 हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, तो एक ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा ये वाला कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा जो है वो OH निकलेगा। तो यहाँ से जो है वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अगर क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं तो बनेगा क्या हमारे पास CH3 फिर CH और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, CH फिर ये एज इट इज रहेगा। तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन। और मेन बात क्या है इसमें, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता, ठीक है, HCHO, ठीक है, HCHO, ये आ गया हमारे पास। 2 मॉलिक्यूल ले लेता मैं इसको अब रब कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिया, तो रब कर देते हैं इसको। तो मान लीजिए क्या ले लेता हूँ मैं, सबसे पहले ले लेता हूँ HCHO ले लिए, ठीक है। तो आप बताएंगे अब मुझे इसके साथ जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास HCHO। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है इसके पास। चलिए पहले ये बताइए, अल्फा कार्बन जो है इसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो है ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। किस में नहीं होगा, HCHO और भी जिनके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनमें जो है एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। और अब जो हम इसका जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करना है हमें, मैकेनिज्म में जो है सबसे पहले क्या लिया था हमने, एसिटल्डिहाइड लिया था, ठीक है, जिसके पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन था। तो ये आ गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। ये कैसे अल्फा, ये सब्स्टिट्यूट उसके बगल वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और यहाँ पर जो हमारे पास अटैक कौन करता है, OH नेगेटिव बेस जो है हमारे पास वो अटैक करता है। तो यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन जो है, अब 2, ठीक है, इसको ओपन करके लिख रहा हूँ। ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन को दे जाएगा और खुद बोलेगा कि मैं जो है अब चल पड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को दे जाएगा और यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा ये OH नेगेटिव और ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है। ये जो हमारे पास बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन मिलकर जो है वो वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब कार्बन पर जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनाइन बनाता हूँ, ठीक है, तबीयत थोड़ी मेरी भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर CH2, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जिसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब जो है हमारे पास ये जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ क्या दिखने लगा है, कंजुगेशन। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, कंजुगेशन, ठीक है, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव जो है मैदान में उतर गया, ठीक है, और क्या बना दिया इसने, डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड और आ गया, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाला डबल बॉन्ड अपने पास खींच लिया, बोला तू मेरे पास आ जा, ठीक है, और ये वाला जो है वो शिफ्ट हो गया इसकी जगह। तो ये बन गया हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इस कार्बन से जो अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है वो इसने हटा दिया। और अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये बना हमारे पास इंटरमीडिएट, ठीक है, कार्बोनाइन बना। और अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो है किस पर अटैक करेगा, जो एसिटल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना हमने, ठीक है, तो उस पर जो है अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये आ गया हमारे पास CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता ही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो कार्बन को क्या क्या करता है, ये डराता है, ठीक है। तो कार्बन पर क्या है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपनी तरफ, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा थोड़ा सा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली पूरी यूनिट, ठीक है, ये वाली लिख रहा हूं मैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला नेगेटिव जो है जो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव की जगह जुड़ जाएगा, ठीक है।
और ये वाली पूरी यूनिट अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रोजन पहले से ही था, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी अगर जो इस बॉन्ड को हमने शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये बन गया CH3, फिर क्या हुआ, फिर बना C, ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो है किसके साथ, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच था, और यहाँ से जो है ये पूरी यूनिट अटैच कर देनी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अटैच करनी है ये। तो CH2C, फिर डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन गया हमारे पास। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है, इसे जो है H2O से ट्रीट करवा देना है। किसके साथ, H2O। तो वहां से क्या होगा, OH नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन पर जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसको जो है मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये पूरा रब कर देता हूँ इसको ताकि अच्छे से दिखे। ये बना हमारे पास। अब इसका जो है यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ है, H2O के साथ। किसके साथ करवा दिया, H2O। तो यहाँ से क्या है, OH नेगेटिव जो है हमारे पास वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और जो हाइड्रोजन बचे एक वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव जो इसके पास क्या हो गया, अटैच हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये आ गया OH बन गया हमारे पास, ये CH2, फिर ये कार्बन, ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो है लास्ट वाली क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। ये हमारे पास एज इट इज रहा, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये बन गया हमारे पास एल्डोल। ठीक है, तो इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं, एक बार फिर से देखिए, व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं इसको एल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो दैट इज, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल ओवर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, और मैंने आपको बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें वो नेसेसरी कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो जरूरी होना चाहिए, तभी जो है ये कंडेंसेशन पॉसिबल है। तो ये था बिल्कुल छोटा सा वीडियो। ठीक है, इसके बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।